स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ मैं इस वक्त बाराबंकी के कुर्मी नेता आर.सी. पटेल की आवास पे मौजूद हूं, जहां पर हम उनसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ ज़्यादा कुछ बात न करते हुए हम उस शख्स मिलाते हैं जो कोई परिचय का मोहताज है। शायद आप सभी लोग उनको जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका हमारे चैनल में। अध्यक्ष जी, नगरीय चुनाव चल रहा है, आप देख ही रहे हैं लगातार, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त नगरपालिका का जो चुनाव चल रहा है उस पे तो सीधे जो है आपने देखा होगा, रिवोल्डिंग पोस्टर जो कह रहे हैं। बाराबंकी जनपद को कुछ लुटेरों ने लूट किया। आश्वासन देते हैं कि इस नगरपालिका को नगर निगम बनाए, इस नगरपालिका को नगरपालिका तो रहने नहीं दिया, इस नगरपालिका को नगर पंचायत बना करके छोड़ा है। तब मैंने अपनी बेटी को नगरपालिका में उतारा है और मेरे स्लोगन आपने पढ़े होंगे, लिखा उस पे ईमानदार चुने। इससे पहले वो सभासद भी थी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर 2017 में हमारी बेटी छाया सिंह पटेल जो एडवोकेट हाई कोर्ट की है वो सभासद रही हैं और उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर यहाँ का वर्तमान चेयरमैन का पति घबराया और इस सीट को उसने एससी करा दिया, इस वार्ड की सीट को एससी करा दिया, जिसकी शिकायत मैंने यहाँ नगर से लेकर के जिले से लेकर के पूरे प्रदेश में की और पूरा प्रदेश आपको जानता है। कोई पेपर ऐसा नहीं, कोई चैनल ऐसा नहीं जिस पे खबर न गई हो, लेकिन इस नगरपालिका में बैठे ईओ और टीओ और चेयरमैन के काम में जू नहीं रंगी, ये ओवर कॉन्फिडेंस जी रहा है। रावण जैसा इसका अहंकार ये खत्म होने वाला है। इसीलिए मैंने कहा है कि चोर नहीं ईमानदार चुने, छाया पटेल को इस बात। क्या लगता है आपको चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहती है? मेरी बेटी नगरपालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ेगी और चुनाव जीत कर आएगी और इस नगरपालिका को ईमानदारी से चलाएगी, नगरपालिका को बेचकर नहीं। तो बात करें बाराबंकी जिले में कुर्मी नेताओं के, आप देख ही रहे हैं, इसमें बाराबंकी जिले में कुर्मी नेताओं का क्या? देखो, बाराबंकी जनपद में कुर्मी नेता बेनी प्रसाद वर्मा थे जो इस वक्त नहीं। बाराबंकी जनपद में मुकेश वर्मा किसानों के नेता थे, कुर्मी समाज से थे, जो इस वक्त नहीं। बाकी बाराबंकी जनपद में कुर्मी नेताओं में इस वक्त जो है शून्य पड़ा है, किसी प्रकार का कोई कुर्मी नेता नहीं, कोई ओबीसी का नेता नहीं है। अभी ये जो आरक्षण आया है, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, देश जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर के अब तक ये सीट कभी ऐसी हुई? मैं अपने नगर की जनता से जानना चाहता हूँ, इस पर विचार करने की जरूरत है। आखिर एससी ये क्यों नहीं हुई? और 1952 में जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ तब से लेकर के अब तक ये नगरपालिका चेयरमैन की सीट ओबीसी क्यों नहीं हुई? सारा आरक्षण क्या वार्डों पर ही होता है? ये जो है नियम कानून सिर्फ छोटे लोगों के लिए बनाए जाते हैं, बड़े लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं। ये सामंतवादी व्यवस्था जो है, इस सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला कि व्यक्ति लीडर होता है और इस लड़ाई को छाया पटेल ने लड़ी है, इस लड़ाई को कुर्मी नेता आर.सी. पटेल लड़ता है। इसीलिए जो है कुर्मी नेता कहलाने का मैं हक रखता हूं और मैं फख्र से कहता हूं मैं कुर्मी समाज का नेता हूं। हमारी जनता जानना चाहती है कि अब तक के छाया पटेल जो उनका राजनीतिक करियर, छाया पटेल 2017 में चुनाव मैदान में आई और भारी बहुमत से जीती। 32 लोग भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाकर के चुनाव लड़ रहे थे, 29 में से 7 ही लोग चुनाव जीत करके आए थे। उन 7 में छाया पटेल भी जीत करके आई थी और भारी बहुमत से जीत करके आई थी। राजनीतिक जो भी क्षमता छाया पटेल में है उससे विपक्ष थरथराया हुआ है, वो सामंतवादी भी डरे हुए हैं और कुछ हमारे समाज के लोग भी बौखलाए हैं, घबराए हुए हैं। कोई होल्डिंग फाड़ देता है, कोई पोस्टर फाड़ देता है। इस तरीके की घबराहट है कि छाया सिंह पटेल जहां पर पैर जमा देती है, अंगद का पैर हो जाता है और छाया सिंह पटेल के पीछे उनका पिता खड़ा है।
और जिस तरीके से मजबूती से छाया पटेल चुनाव लड़ रही हैं, बाराबंकी जनपद में किसी की हैसियत नहीं है कि छाया सिंह पटेल को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे और छाया सिंह पटेल को हरा सके। मैं दावा करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो छाया सिंह पटेल इस नगर पालिका में कमल खिलाएंगी और नगर पालिका के साथ साथ इस नवाबगंज विधानसभा में भी कमल खिलाने का काम करेंगी, जहां भारतीय जनता पार्टी का कभी विधानसभा में कमल नहीं खिला। इस बंकी ब्लॉक में कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नहीं बना, वो भी प्रमुख बनाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अगर हम पर विश्वास करती है तो एक कमल नहीं 3 कमल खिलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले से कई नए अनेकों चेहरे हैं, तो इस पर क्या, अगर आप पार्टी आप पर भरोसा नहीं जताती, आपको टिकट नहीं देते, तो क्या उसके विपरीत क्या करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि पार्टी, वो हमारी पार्टी है, मैं उसका एक सेवक हूं, सदस्य हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर सिंबल देती है, छाया पटेल तभी चुनाव लड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो ऐसी कंडीशन भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती उसको सहयोग करेंगे। देखिए किस तरह से हमारे साथ जो कुर्मी नेता आरसी पटेल जी, जो छाया पटेल के पिताजी हैं, वो पूर्ण विश्वास ही नहीं, पूर्ण उनको आशा है कि चाहे अगर भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा जताती है, इनको टिकट देती है, तो यहाँ से नगर पालिका का चुनाव जीत कर आपके बीच आएंगे। बाराबंकी से इंडिया खबर टुडे के लिए